हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट चाल और दूरी और समय, ठीक है ना, यही चैप्टर है। और चाल से भी 3 फॉर्मूले बनेंगे और समय से भी 3 फॉर्मूले बनेंगे और दूरी से भी 3 फॉर्मूले बनेंगे और वहीं पर टाइम एंड डिस्टेंस जहाँ तक क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा चाल, ठीक, और यहाँ पर दूरी और समय, 3 पार्ट कर देते हैं उसको, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ पर हमने बोला चाल यानी स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस और समय यानी टाइम, ठीक। तो यहाँ से आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। और यहां पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये किसके बराबर में होता है, दूरी के। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये बातें हमको पता होती है पहले से ही, ठीक है ना। अब यहां से और कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें ध्यान करना है, ठीक। जब व्यक्ति कहीं जाता है या वापस आता है, या 2 व्यक्ति कहीं जाते हैं, एक पहले जाता है तो एक बाद में जाता है, या जैसे एक व्यक्ति पहले जाता है फिर वही व्यक्ति नेक्स्ट डे पर जाता हो यानी कोई और समय पर जाता हो, तो यानी चाल उसकी बढ़ती होगी या कम होती हो जाती होगी, ठीक है ना। या चाल बढ़ेगी या घटेगी, सीधी सीधी बात है। और ऐसा भी हो सकता है, जो यहाँ से कौन कौन सी बातें अपन को देखने को मिलेंगी। एक तो चाल बराबर चाल, पहली बात, ठीक है ना। दोनों टाइम में चाल कैसी होगी, उसकी बराबर होगी। यानी अभी भी मैं उतनी स्पीड से जा रहा हूं और बाद में भी उतनी स्पीड से ही जाऊंगा, तब कोई दूरी अलग अलग होगी, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं जा रहा हूं, जैसे जयपुर जाना है और फिर नेक्स्ट डे में जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन स्पीड तो मेरी इक्वल है कि नहीं है। तो वहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चाल बराबर का चाल, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है। अब जैसे कि मान के चलो आज हम कोई और स्पीड से जाएंगे, कल कोई और स्पीड से जाएंगे, तो कोई चालों में अंतर होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला क्या बनता है, चाल माइनस का चाल बराबर कोई अंतर, मतलब घटाने के बाद भी तो क्या मिलेगी अपन को, चाल मिलेगी, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है ना। अब चाल माइनस का चाल बराबर क्या मिलेगा, चाल। अब एक फॉर्मूला यहां से भी बनता है, चाल प्लस चाल बराबर क्या बनेगा, चाल, ठीक है ना। दोनों टाइम की चाल ऐड करी हुई मतलब मिलेगी वहां पर। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ से देखो दूरी, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं यही बात यहाँ पर होगी, दूरी बराबर दूरी, यानी मैं भी उतनी ही दूरी तय कर रहा हूँ और सामने वाला कोई भी जो फ्रेंड्स होगा या कोई कैंडिडेट व्यक्ति है वो भी उतनी दूरी तय करेगा, तो उस टाइम पे दूरी बराबर दूरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, दूरी माइनस का दूरी बराबर दूरी, दूरी माइनस का दूरी बराबर का दूरी, दूरी माइनस का दूरी बराबर का दूरी। ये वाली चीज़ कहाँ अप्लाई होगी, जब चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन आते हैं। पुलिस जब चोर को पकड़ती है या बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, ठीक है ना, वहां पर ऐसे ज़्यादातर चोर पुलिस के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि 100 मीटर दूरी पर चोर खड़ा हुआ है और 100 मीटर दूरी पर चोर खड़ा हुआ है
और जैसे ही पुलिस को देखते हुए भागा तो कुछ समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो अपन को पता होगा कि पुलिस ज़्यादा दूरी तय करती होगी और चोर कम दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? जितनी पहले वो डिस्टेंस पर खड़े होंगे, तो वहाँ पर ये अप्लाई करते हैं। और एक होता है दूरी प्लस का दूरी बराबर का फाइनली दूरी। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा? जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था जैसे कि दूरी प्लस का दूरी, तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं? जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं और जिनके बीच की दूरी अपन को दी होगी या ना भी दी हो, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, जैसे मान के चलो मैं जयपुर में हूँ और सामने वाला मित्र मेरा दिल्ली में है। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी मुझे पता है कि मान के चलो सपोज दैट 400 है या 500 है। अब मैंने उसके पास जाने की सोची और उसने मेरे पास आने की, तो दोनों ही आते हैं और बीच में मिल जाते हैं। तो दोनों ने कुल मिला के 500 किलोमीटर दूरी तय की होगी कि नहीं की होगी? अगर मैंने 300 की है तो सामने वाले ने 200 की होगी, अगर मैंने 200 की है तो सामने वाले ने 300 की होगी। तो वहां पर D1 प्लस D2 बराबर क्या हो जाता है? D हो जाता है कैपिटल, ठीक है ना। यानी दूरी प्लस दूरी बराबर दूरी। ऐसे सेम टाइम यहां पर होता है। क्या होगा? समय बराबर का समय कब होता है? यही वो चीज़ जब मैंने बताया दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, जब होता है समय जब निकलने का समय बराबर हो, सेम समान हो। यानी मैं भी 9 बजे निकला, सामने वाला भी 9 बजे निकलेगा, ठीक है ना। अगर मैं भी 9 बजे निकलूं और सामने वाला भी 9 बजे निकलूं और हम दोनों 10 बजे मिलते हैं, तो कन्फर्म है 1-1 घंटा दोनों चले कि नहीं चले? तो टाइम बराबर टाइम होगा, टाइम बराबर का टाइम होगा। अब यहाँ से क्या होगा? समय माइनस का समय, तो क्या होगा? समय। ये वाली चीज़ कहाँ यूज होती है? जैसे कि कार A कार B से 2 घंटे अधिक लेती है दूरी चलने में। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन A ट्रेन B से 2 घंटे कम समय लेती है। ऐसे क्वेश्चनों में वहाँ पर आते हैं, यानी 2 घंटे का अंतर होता है दोनों टाइम में, ठीक है ना। अब टाइम यानी समय प्लस का समय बराबर समय। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर ये वाली चीज़ कहाँ यूज होगी? मैं कहीं पर जैसे मान के चलो 200 किलोमीटर दूर गया और फिर पुनः वापस आया, तो आने और जाने में मेरा जो समय लगा होगा वो यहाँ पर होता है। यानी दोनों जाने का समय और वापस आने का समय। तो यहाँ पर जहाँ तक है, जहाँ तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पर काफ़ी ख़त्म हो जाता है इतनी चीज़ों पर, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। बस केवल आप इतना अगर दिमाग में रखो तो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तक मैंने भी जितना भी आज तक क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ से मैंने भी काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ या किए हैं। तो आप भी इन तरीक़ों से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। किसी दूरी को तय करने के लिए A और B की चालों का अनुपात 3:4 है और यदि A को B से 30 मिनट अधिक लगते हैं तो A उसी दूरी तक पहुंचने में कितना समय लेगा या कितना समय लगेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है A और B की चालों का अनुपात दिया है और A को B से 30 मिनट अधिक लगता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, A और B, ठीक है ना। A और B दो व्यक्ति होंगे, इसको हम पढ़ेंगे S1, इसकी चाल को पढ़ेंगे S2, ठीक है ना। S1 का मान कितना है? 3:4। तो आप मुझे बताओ क्या जब चालों का अनुपात S1 S2 3:4 है तो क्या T1:T2 यानी समय का अनुपात क्या इसका उल्टा नहीं हो जाता है? क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, तो क्या बन जाएगा? 4x और यहाँ पर 3x। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? समय का अनुपात उल्टा हो जाता है चालों के, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा है जे A की और ये B का, A का समय है और ये B का समय।
क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो ए का टाइम है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए का टाइम है जो बी से 30 मिनट का ज़्यादा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना ज़्यादा है टाइम, 1x, और 1x की वैल्यू कितनी दी है, 30 मिनट्स। ठीक है ना, कितना दिया है, 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब है जब एक x का मान 30 मिनट है तो 4x का मान कितना होगा, 120 मिनट। 120 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 2 घंटे। और यहाँ पर 30 तिया 90, जब हम 30 का यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 30 का गुणा किया था, यहाँ पर भी, तो 30 तिया 90 मिनट। 90 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, बताओ बेटा, 1.5 घंटा। कितना, 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट, तो 1.5 HR। ठीक है ना, क्लियर है, 1.5 घंटा कहते हैं। या अब इसके बाद हमें क्या पूछा है, एक ही चाल पूछिए। क्या पूछी है, एक ही चाल पूछी है। यहां पर कितना है, 2 घंटा। ठीक है ना, अब कोई डिस्टेंस होगी, कोई डिस्टेंस है, यानी वो 2 घंटे में तय करता है और ये 1.5 घंटे में तय करता है। तो बताओ चाल कितनी है, डी 3x है और यहाँ पर 4x है। तो चाल कैसे निकलेगी बताओ, दूरी बटे समय। लगाइए दिमाग। तो देखो यहाँ से समय कितना निकला था, 2 घंटे। और जैसे ही क्वेश्चन में मुझसे ए का टाइम ही पूछा था, ए का टाइम पूछा था जो कि 2 घंटे, चाल नहीं पूछी थी, जो कि मैंने समझा कि चाल पूछना तो चाल नहीं निकालनी थी, केवल कितना निकालना था, यहाँ पर टाइम निकालना। तो 2 घंटे इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है ना, यदि वह 50 की स्पीड से चले, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी को सही समय मिनट में बताना है, यानी टाइम जो एक्यूरेट होगा वो सही टाइम क्या होगा पहुंचने के लिए। ठीक है ना, क्लियर। तो आप बताइए, पहली वाली कंडीशन जो है, यानी दूरी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो 11 मिनट देरी से पहुंचते हैं, जब 50 की स्पीड से जाएंगे तो 5 मिनट देरी से पहुंचेंगे। तो अभी इससे पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, ये बताए थे 3 बातें हमने। यहाँ पर डिस्टेंस यानी दूरी बराबर दूरी, कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। दूरी कांस्टेंट है तो दूरी बराबर का दूरी कर देंगे। तो देखो यहाँ पर सीधा हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, d इक्वल्स टू डी। क्लियर है कि नहीं है, दूरी बराबर दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। पहले 40 है, टाइम कितना ज़्यादा लेता है, 11 मिनट का ज़्यादा। अगर टाइम सही t होगा तो 11 मिनट क्या लग रहा है मुझे, एक्स्ट्रा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में स्पीड मेरी कितनी है, 50। अब टाइम यदि t है लेकिन फिर भी 5 मिनट मुझे क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, 5 मिनट मुझे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 4t और 4 से यहाँ पर क्या कर देंगे, 44, 5 से 5t प्लस का 25 यहाँ पर लाओ और 4t वहाँ पर जाएगा। तो 44 माइनस का 25, 44 माइनस का 25। तो बताइए 5t माइनस का 4t कितना बचेगा, ओनली t। और इसको इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 मिनट। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक, अब आप इसमें अप्रोच क्या लगा सकते थे बताओ। जैसे कि स्पीड क्या थी भाई साहब, 40 और क्या था यहाँ पर 50, यानी 40, 0 से 0 कैंसिल कर दी तो 4:5 क्या हो गया, मेरी स्पीड हो गई है। टाइम क्या बनेगा बताइए, 5-4 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से कि जैसे कि मुझे मान के चलो कहीं पर 9 बजे पहुंचना था, कितने बजे पहुंचना था, 9 बजे। पहली कंडीशन में मैं 9:11 में पहुंचा। ठीक है ना। जब मैंने स्पीड अपनी और बढ़ा दी फिर भी मैं कितने पहले पहुंचा, मतलब फिर भी लेट हो गया, 9:05 में पहुंचा, यानी एक्यूरेट 9 बजे में नहीं पहुंच पाया। तो यानी जो पहले वाले टाइम में और लास्ट वाले टाइम में कितने का अंतर है,
6 मिनट का अंतर है, तो यहाँ पर भी कितने का होगा, 6 मिनट का अंतर। जब एक जो 5 और 4 में 1 का अंतर 1 6 को बता रहा है, तो 5 किसको बताएगा, 5 × 6 यानी 30 मिनट को। पहले मुझे 30 मिनट लग रहे थे और मैं लेट कितना था, 11 मिनट। 30 में से 11 घटाएंगे जब हम, तो कितना बचेगा, 19 मिनट। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 19 मिनट मेरा आंसर होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो क्या कहता है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने नियत स्थान पर पहुंचती है। ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने नियत स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो वह दूरी ज्ञात करें। ठीक है ना। यानी आप हमें एक बात बताओ, फिर से वही कंडीशन, चाहे 40 से चले, चाहे हम 35 से चले, चाहे हम 100 से चले, चाहे 150 से चले, अगर हम वहीं पर जाते बार बार और लौट के आ जाते हैं, तो क्या दूरी हर कंडीशन में कांस्टेंट नहीं होती है? होती है नहीं होती है? तो आप हमें बताओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, फिर दूरी बराबर का दूरी, दूरी बराबर दूरी, तो बताओ क्या होगा, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है, 40, समय कितना, नियत स्थान पर पहुंचती है तो उसने टाइम कितना लिया होगा, टी लिया होगा कि नहीं लिया होगा, बोलो हाँ या ना। बराबर ऐसे ही अब वो 35 की स्पीड से चलेगी तो वो कितना लेट पहुंचती है, कितना लेट पहुंचती है, 15 मिनट। तो टी प्लस का 15 मिनट। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? 5 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 यानी 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। ठीक है ना। क्लियर है। 8 का गुणा टी में करेंगे तो 8t होगा, और 7 का गुणा टी में करेंगे तो कितना होगा, 7t होगा। और यहाँ पर देखो 15 सत्ते 105, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं बताओ, 60 से भाग देंगे तो क्या 1/4 घंटे नहीं लिख सकते हैं, 1/4 घंटे लिख सकते हैं। चलो अगर हम 105 भी लिख दें, 105 मिनट। ठीक है ना। तो अब 70 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8t में से 7t को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, 105 ऐसे ही, तो कितना बचेगा, ओनली t। 105 को क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट अलग और 45 मिनट अलग। ठीक है ना। क्लियर है। तो t बराबर को क्या बोल सकते हैं अपन, 1 घंटा ये अलग हो जाएगा, और 45 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4, 3/4, और 1 घंटा ये, तो 1 सही 3/4, ये अपना आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन में कैसे दिया है वो भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या दिया है, दूरी ज्ञात करनी थी, कोई बात नहीं, दूरी कैसे निकलेगी, देखो टी का मान कहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, क्योंकि दूरी बराबर यही तो चीज़ है वो। तो दूरी बराबर 40 गुणे टी का मान कितना होगा, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/4। 4 से हम 10 बार में काट देंगे और 10 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 70 किलोमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक आदमी 14 घंटे 40 मिनट में यात्रा करता है। ठीक है ना। कोई डिस्टेंस होगी जिसको वो 14 घंटे 40 मिनट में तय कर लेता है। वह आधी दूरी को 60 की स्पीड से और बची आधी दूरी को 50 की स्पीड से, ठीक है ना, तय करता है। तो बताइए कुल दूरी कितनी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। आधी दूरी को 60 की स्पीड से और आधी दूरी को वो 50 की स्पीड से। ठीक है ना। तो टोटल कुल दूरी कितनी थी उसकी। अब आप मुझे इतना बताओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली बात तो स्पीड उसकी कितनी है, पहले 60 थी फिर 50, तो क्या 6:5 बनेगा, बोलो बनेगा। तो क्या इसका टाइम क्या बनेगा, टाइम t1 t2 कितना बनेगा, 6:5 है तो क्या 5:6 बोल सकते, 6:5 है जिसको हम 5:6 बोल सकते हैं। 6 और 5 को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल 11। क्यों, क्योंकि हमें पूरा टोटल टाइम दिया है। कुल टाइम कितना है, कुल समय
कुल समय हमें दिया है 14 घंटे और 40 मिनट। 40 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देके तो 2/3, तो 14 तिया 42, 42 और 2 44, 44/3 घंटे। ठीक है ना, यानी इस 11 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 11 यूनिट मान लो, 11 यूनिट का मान दिया है 44/3, 44/3 कितना है भाई साहब, 44/3। जब 44/3 होगा तो 11 चौके 44, 1 यूनिट का मान कितना निकला, 4/3। जब 1 यूनिट का 4/3 है तो 5 मिनट का कितना होगा, क्या 4/3 से क्या करा दें गुणा, क्योंकि 1 का मतलब 4/3 है, तो 5 का 5 चौके 20/3, यानी जे इतना। पहले वाले ने कितना टाइम लिया, 20/3 घंटे। कितना लिया टाइम, 20/3 घंटे। तो आप मुझे बताओ आधी दूरी, यानी इसने आधी दूरी तय करी हुई और यहाँ पर आधी दूरी तय हुई है, तो आधी दूरी निकाल लें हम 60 की स्पीड से जो करी है, तो दूरी बराबर कितना होगा, चाल इंटू समय। चाल कितनी थी 60, समय कितना लगा रहा भाई साहब उसको 20/3, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 20 का गुणा 20 में करेंगे कितना होगा 400। ये तो आधी दूरी है, तो 400 का डबल कर देंगे तो कुल दूरी बताओ कितनी बनेगी, कुल दूरी बनेगी 800 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, 800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जिसमें से, ऑप्शन नंबर बॉम्बे यानी बी, 800 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ट्रेन ए है जो 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे का अधिक समय लेती है। कितना टाइम लेती है, 6 घंटे अधिक का समय लेती है। अब यदि ट्रेन ए की चाल को दुगनी कर दी जाए, यदि चाल ट्रेन मतलब ट्रेन ए है ना, उसकी स्पीड क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो वो बी से 2 घंटे कम समय लेती है, तो बी की गति ज्ञात करें। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है जो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो बी है और ए है, ठीक है। तो आप ध्यान करना, पहली कंडीशन में क्या है, 6 घंटे ज़्यादा लेती है। यदि ये टी है तो ये टी प्लस का 6 लेगी, 6 घंटे ज़्यादा लेगी कि नहीं लेगी, बोलो हाँ या ना। अब यदि चाल दुगनी कर दी जाए, ए अब दोबारा स्पीड से फिर दोबारा दौड़ेगी या नेक्स्ट डे, तो वो कह रही है कि अब ये बी से जो ए की चाल मतलब ए का टाइम होगा वो 2 घंटे कम हो जाएगा, तो यानी टी माइनस का 2। कितना है, टी माइनस का 2। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर उसकी स्पीड, पहले तो दोनों में टाइम में अंतर देखना पड़ेगा, दोनों टाइम में कितने का अंतर है वो देखना पड़ेगा। आप टी का मान कोई भी रख के देख सकते हो, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो अगर आप यहाँ पर जैसे कि 5 रख के देखो, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 5 माइनस का 2 कितना बचेगा 3, तो 11 और 3 में कितने का अंतर होता, 8 का अंतर होता कि नहीं होता। आप कुछ भी रख के देखो, 8 रख के देख लो, 8 और 6 14, 8 में से 2 गए 6, तो 14 और 6 में 8 और 6 14, और 8 में से 2 गए कितने बचे 6, तो 14 और 6 में कितने का अंतर होता, तब भी 8 का अंतर होता है, यानी हर कंडीशन पर हमें 8 का अंतर मिलेगा। तो यानी टाइम में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। अब देखो ए की स्पीड कितनी थी, 1 से 2 होती है, क्या होती है चाल, तो आप जानते हो समय कितना बनेगा भाई साहब इसका, 2 से 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी पहले टाइम कितना लेती थी वो 2 का, अब टाइम कितना हो जाता है उसका आधा हो जाता है, यानी 2 से 1 बना टाइम, तो 1 का अंतर हुआ, और 1 का अंतर हमें किसको बता रहा है 8 को। जब 1 8 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा 16 घंटे के बराबर, यानी पहले टाइम वो कितना लेता था 16 घंटे, कितना लेता था ए 16 घंटे लेता था। आप बताओ अगर ये 16 घंटे होगा इसका पूरा, तो टी का मान कितना होगा 10 और 6 16, तो टी का मान कितना होगा 10 घंटे। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, यानी टी के बी है जो ट्रेन बी है, बी को कितना टाइम लग रहा होगा 10 घंटे। तो आप बताओ बी की चाल बतानी है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी थी क्वेश्चन में 800 किलोमीटर, और टाइम कितना है 10 घंटे, 0 से 0 कैंसिल, 80 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर होगा।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो भी ऑप्शन हो फिलहाल देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे, क्लिक कर दें। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 80 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, आ गया। आज हमने 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने समझा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।